परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। हमेशा की तरह इस बार भी आपके बीच हाजिर हूं और एक खूबसूरत वीडियो के साथ में। देखिए क्या होता है कि शादी जब होती है ना, तो दूल्हा और दुल्हन उनका 6 महीने पहले से बायोडाटा आना शुरू हो जाता है। ज्योतिष अलग अलग तरीके से उनके कुंडलियों को देखते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट को भी दिखाया जाता है और बहुत सारे कैलकुलेशंस जो है वो चलते हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि कुछ हद तक और अधिकतम बार ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्यों ज़रूरी हो जाती है, आज इस बारे में आप इस बात को समझें। और अगर आपका वैवाहिक जीवन में ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी, आप इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, और नहीं तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। इसलिए अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन खूबसूरत होगा और आप जीवन भर आनंदित रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैं वाकई आज आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ ट्रू लाइफ कोच। आज आपसे मैं बात कर रहा हूं कि पुराने ज़माने में जब लोग बाग शिकार करने जाया करते थे, देखिए जब जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और हम लोगों ने जैसे जैसे अपने आप को विकसित किया, तो सबसे पहले जंगल जाते थे, शिकार करते थे और शिकार करके और ले करके आते थे और घर पर सम्मानीय स्त्रियां, गृहिणियां जो है बनाती थी खाना और खाया करते थे। ये शुरुआती जीवन में यही होता था। तो इसलिए पुरुष प्रधान समाज का निर्माण हुआ कि कठिन काम जो है वो पुरुष करके लाते थे और स्त्रियों के सामने वो अपना सीना चौड़ा कर पाते थे, बहादुरी जैसा महसूस करते थे जब वो शिकार करके आते थे। तो इस वजह से जो पुरुष होते हैं इनमें देखने का स्वभाव बहुत ज़्यादा होता था और सुनने का कम होता था, और वो चीज़ अभी तक चली आ रही है। भाई कोई इंसान जब शिकार करता है तो वो बहुत फोकस होता है, तब शिकार को कर पाता है, और इधर वो ये इन चीज़ों को बंद कर लेता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप सुनना बंद कर देते तभी आप फोकस हो पाते। यही कारण है कि जब तीरंदाजी का कुछ होता है या शूटिंग का कुछ होता है तो उनको यहां पर ये चीज लगा दी जाती है कि आप सुनिए मत, तो आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा और आप जहां हैं वहां फोकस कीजिए। तो यही हजारों साल पहले पुरुष किया करते थे, और इस वजह से पुरुषों को महिलाओं के तुलना में सुनने का कम होता है और काम पर फोकस करने का काम ज्यादा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कम सुनते हैं और इसी वजह से इनमें अहम, ईगो और थोड़ी सी जानकारियां ये तुलनात्मक कम होती है, क्योंकि जो आदमी कम सुनेगा उसकी जानकारी कम होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्त्री तत्व की। शुरू से महिलाएं घर पे रही हैं, पुरुष जो भी करके लाए उसके बाद उसको बनाना, पुरुष की सेवा करना, उसे खिलाना, ये तमाम सारी चीजें हो जाती है और उसको सहयोग देना, तो ये स्त्री तत्व हो गया। ठीक है, और ये हो गया पुरुष तत्व। अब आप इसको समझिए कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर के जो 9 नंबर हैं, इसमें से जो कुछ नंबर हैं जो जिनको आप इवन कहेंगे और कुछ नंबर है जिनको आप ऑड कहेंगे। देखिए इवन का मतलब होता है जोड़ना, ये हमेशा जोड़ना, सजाना, संवारना, रिश्तों को ध्यान रखना, ये वाली बात हो जाती है और इसे स्त्री तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब अगर अपन इधर आ जाते हैं तो दूसरे नंबर इनकी बात कर लें, मतलब 4 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, इधर से 8 नंबर हो गया और इसके साथ साथ इधर से 6 नंबर हो गया। और 1 नंबर की जो व्यवस्था है जिसको आप ऑड नंबर कहेंगे, इसके अंदर क्या क्या आपके बीच में आता है। देखिए 3 नंबर की हम बात कर लें, 5 नंबर की हम बात कर लें, इसके साथ 7 नंबर की हम बात कर लें, 1 नंबर की हम बात कर लें और 9 नंबर की बात कर लें, इनको कहा जाता है ऑड नंबर। अब देखिए इवन और ऑड, इन दोनों नंबरों में से इसको कहा जाता है स्त्री स्वभाव और इसको कहा जाता है पुरुष का स्वभाव। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो पुरुष का स्वभाव है मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अहम होगा, ईगो होगा, सम्मानीय स्त्रियों के प्रति इनका आकर्षण होगा, ठीक है ना, अपोजिट जेंडर के प्रति इनका अट्रैक्शन होगा, ये तमाम सारी चीज़ इनके साथ होगी। इधर महिलाएं हैं तो वो सहयोगी स्वभाव की होगी, रिश्तों को जोड़ेगी, पति की सेवा करेगी, इस तरह की चीज़ होगी। लेकिन अब यह पति पत्नी शब्द दिमाग से हटाएं और अब आप ऐसा समझने की कोशिश करें कि जो इवन नंबर है ये चाहे महिला में हो चाहे पुरुष में हो, उन दोनों का स्वभाव स्त्री तत्व का होगा। और जिनके इसमें ये जो ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर चाहे महिला में हो चाहे पुरुष में हो, उनका स्वभाव अहम, ईगो, डोमिनेटिंग इस तरह का होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि जब आप इसमें से एक चीज विशेष है जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो 5 नंबर है ना, उसके पास में स्त्री तत्व के गुण भी होते हैं और पुरुष तत्व के गुण भी होते हैं। तो इवन और ऑड ये दोनों बराबर बराबर नंबर आपके पास में होते हैं। मैं रिपीट करता हूं, देखिए इवन नंबर की हम जब बात कर रहे हैं तो आपके पास में 4 नंबर है, 2 नंबर है, 8 नंबर है और 6 नंबर है। अब अगर हम इधर की बात करते हैं
तो इधर हमारे पास में कौन कौन से नंबर हो गए? आपके पास में इधर 3 नंबर हो गया, इधर 7 नंबर हो गया, इधर 1 नंबर हो गया और ऊपर आपके पास 9 नंबर हो गए। ठीक है, तो इवन और ऑड नंबरों में जब शादी का किसी से भी कंपैटिबिलिटी मैच किया जाता है, उस दौरान इवन और ऑड नंबर दोनों के पास बराबर है या दोनों के पास मिक्स है, ये चीज बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कैसे? अब आप समझिए। देखिए, अगर दोनों के पास में इवन नंबर आ गए या दोनों के पास ऑड नंबर आ गए, तो ऐसी स्थिति में अगर एक रो रहा है तो दूसरा भी रोएगा। एक अगर आकर्षित हो रहा, डोमिनेटिंग नेचर का हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो दूसरा भी अहम, ईगो और डोमिनेटिंग नेचर का होगा। तो वो वैवाहिक जीवन साथ में कुशलतापूर्वक चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है ना कि जब एक अगर कोई गर्म स्वभाव का है तो उसका जोड़ीदार, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो थोड़े ठंडे स्वभाव का रहेगा, तो वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते पर सहन करते हुए जीवन को गुजार लेंगे। वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो अब आप देखिए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों गुण उनके पास में भी और इवन इधर के ऑड नंबर के गुण भी उनके पास में होंगे। तो आप ये कोशिश करें कि दोनों के पास में इनके मिक्स नंबर होंगे तो वो वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। लेकिन सारे के सारे ऑड या सारे के सारे इवन अगर इनके पास आ गए तो वो वैवाहिक जीवन जीने में तकलीफ आएगी। देखिए, जो इवन नंबर है ना, जो स्त्री तत्व वाला जो नंबर है, ये जो नंबर होते हैं, इस नंबर के लोग घर में बाहर भी रहेंगे तो भी घर के बारे में इनको चिंता रहेगी, क्योंकि केयरिंग उनका स्वभाव। लेकिन उसी तरीके से जो ऑड नंबर के लोग हैं ना, ये घर में रहेंगे तब भी इनको बाहर का थॉट आता है। क्यों? क्योंकि ये शिकार करने जाया करते थे, बार बार बाजार जाते थे, ये सब चीज़ें होती थी। तो इस तरह का इवन और ऑड नंबर की व्यवस्थाएं होती है। बाकी तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा जब हम बारीकी करते हैं तो वो वर्कशॉप में बात करने में आती है, और जब ये सब्जेक्ट खुलता है तो मज़ा भी बहुत आता है और आंसर क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु में कुछ सीखना चाहते हैं या एज ए करियर इसको अपनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने आप को तत्काल रजिस्टर करें। पूरे भारत देश में सारे मेट्रोज में वर्कशॉप्स वक्त वक्त पर मेरी होती रहती है, उसकी जानकारी लें। और अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे टेलीफोन या व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकते हैं और टीम से टाइम लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के, और आप जीवन को नेविगेट कर सकते हैं। चलिए, मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। आपका लाड़ प्यार और कीमती वक्त देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बस इसी तरह अपनी मोहब्बत बनाए रखें। मैं जीवन भर आपका हूं, एक बार आवाज़ दे के देखिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम।